औरतों का कब्रिस्तान से गुज़रते वक्त सलाम कहना, जैसे अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर मर्द कहते हैं, तो औरतों को कहना चाहिए। और दूसरा, जो मुर्दा कब्र में पड़ा है, क्या वो हमारा सलाम सुन सकता है, आने वालों को पहचानता है, क्या वो जवाब देता है? तो इस हवाले से इस्लाम क्या कहते हैं? मर्द हो या औरत हो, अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर कब्रिस्तान से गुज़रते हुए ये एक दुआ है, तो वो कह सकते हैं। इनके लिए कहने का मसला नहीं है, दुआए खैर भी कर सकते हैं, उनको इसाले सवाब भी कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि कब्र पे जाकर जो बंदा सलाम करे, इसके लिए क्या मामला है, हदीस पाक में दो चीज़ें मिलती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बंदा आपको दुनिया में जानता था, आप उसकी कब्र की तरफ जाकर ठहर गए और आपने सलाम किया, तो वो अल्लाह की दी हुई ताकत से आपको पहचान भी लेते हैं और आपके सलाम का जवाब भी देता है। लेकिन इसको हर वक्त की दायमी सूरत हाल में, हर कब्र पे हर वक्त किसी की पहचान और सुनना, ये इसको वाज़े नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ औकात हैं हदीस पाक में, जैसे आता है कि जुमे वाले दिन सुबह की नमाज से लेकर तुलू आफ्ताब तक इसका सिमा साबित है। इस तरह के एक और समा का मसला है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनन नबी दाऊद की सही हदीस है, हज़रत बरा इब्न आज़िब की हदीस है, इस तरह किताबुल जनाज़ बुखारी शरीफ में मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब आप किसी मुर्दे को दफन करके जा रहे होते हो, हत्ता अन्नहु ला यस्मउ क़रअ निआलिहिम अताहु मलकान, के फरिश्ता अभी वो जूतियों की खटखटाहट सुन रहा होता है, जूतियों की दब दब की आवाज़ मुर्दा सुन रहा होता है कि उसके पास फरिश्ते आकर हिसाब किताब शुरू कर देते हैं। तो इस हद तक तो सिमा और इस हद तक सलाम के मामलात ये साबित है। बाज़ रिवायात में ये भी साबित है कि जब औलाद की बुराइयाँ वालिदैन पर कब्रों में पेश होते हैं, तो वालिदैन नेकोकार हो तो अल्लाह के यहाँ दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ला तुमितहुम हत्ता तहदियहुम, मेरे मौला हमारी औलादों को उस वक्त तक मौत न देना जब तक हिदायत न देना। ये जमा होकर वो हज़रात इनके लिए दुआएं करते हैं। इस हद तक हदीस पाक में हमें इशारात मिलते हैं। मौलाना साहब, आज के मौजू के हवाले से मुख्तसरन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मुसलमान ख़वातीन को, मर्दों को, बच्चों को? तो इस हवाले से क्या आपका मैसेज होगा कि वो इस्लामी तालीमात पर अमल करें और तोहम परस्ती से बचें? मैं बुनियादी तौर पर अपनी माँओं, बहनों को, बेटियों को एक जुमला कहूँगा कि हम मुसलमान हैं, एज़ ए मुस्लिम हमारे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। हम सिर्फ़ ये कहें कि मैंने फ़लाँ को ये काम करते देखा और फ़लाँ से मैंने काम सुना और फ़लाँ को देखा, जब तक उसको कुरान और हदीस और हमें शरीयत वेरीफाइड उसको नहीं करती, तो उसको कभी भी आप न लें। नंबर 2, आप ख़वातीन की ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ ख़वातीन की तबलीग हो, ख़वातीन के प्रोग्राम्स हों, ख़वातीन की मामलात हों, तो आप उसमें शरीक हों, शिरकत करें, दीनी मामलात समझें। और कुछ नहीं तो मसाइल बहिश्ती ज़ेवर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ख़वातीन के लिए लिखा हुआ है, आप इसको घर में रखें और इसको पढ़िए। फ़ज़ाइल आमाल अपने घर में रखिए, आप पढ़िए। एक ख़वातीन में से एक ख़ातून का पढ़ जाना एक ख़ानदान का पढ़ जाना होता है। हमने भी तो अपनी माओं की गोदों में ये चीज़ें सीखी हैं, तो जितना हो सके आप इस्लाम को स्टडी करें। औरत का दीन बहुत आसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्लत खमसहा सामत शाहरहा अताअत बालहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नत शाअत औ कमा काल। फरमाया कि अगर कोई खातून 5 वक्त की नमाज़ पढ़े और रमज़ान के रोज़े रखे और खामद की इताअत करे, जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत दाखिल हो जाए। तो इस्लाम, ख़वातीन का इस्लाम तो बहुत छोटा है, इसलिए मेरी माओं बहनों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और जो हमारे बच्चे हैं, इनके लिए मैं कहूँगा कि आपको अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। ये वो नेमतें हैं जो वक्त गुज़रने के बाद फिर बंदे को नहीं मिलती, फिर बंदा पछताता है। मैं अपने छोटे इन नौनिहालों को पैगाम देते हुए कहूँगा, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम घर जाते हो, तुम्हें माँ बाप मिल जाते हैं। हम लोग, जो मैं अपने लिए कहूँ कि मैं अपने माँ बाप को मिलने कब्रिस्तान जाता हूँ, इसलिए हमें माँ बाप की कदर करनी चाहिए। और जवानों को मेरा पैगाम ये है कि आप अपनी इस ढलती जवानी को अल्लाह के दीन पर लगाएँ, अपने मुल्क कौम की तरक्की के लिए लगाएँ। जितना हो सके आप इखलास के साथ काम करें। तो मुझे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मेरे ख़्याल में आज के प्रोग्राम का अगर हम खुलासा निकालें तो ये बरमला हमें समझ आती है कि इस्लाम वो वाहिद दुनिया का मज़हब है जो हमेशा हमें और हमारे मसाइल के हल का न सिर्फ सबक देता है, बल्कि उस पर अमल दरामद करके हम दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं। अपने मेज़बान उमर रिज़वान ख़ान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह।